बिहार में चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है। 64% से ज्यादा वोटिंग। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जनता ने वोट दिया विकास को या फिर झूठे वादों को? कौन किसे जीत मान रहा है और कौन किस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है? आइए जरा सच्चाई की रोशनी पर सबका हिसाब करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक प्रयास और मैं हूं आपके साथ एकता यादव। पहले चरण की वोटिंग के बाद अब बिहार की सियासत में सिर्फ बयानबाजी गूंज रही है। हर नेता अपनी जीत बता रहा है, लेकिन जनता अब भी सवाल पूछ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहले चरण के बाद आरजेडी कांग्रेस का गुब्बारा फूट गया। औरंगाबाद और भभुआ की रैलियों में उन्होंने आरजेडी पर सीधा निशाना साधा। बोले, ये लोग फिरौती और रंगदारी का कारोबार चलाना चाहते हैं, बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। लेकिन अब जनता पूछ रही है, कट्टा सरकार नहीं चाहिए, ये सही बात है, पर बेरोजगारी, महंगाई और पलायन में आपकी सरकार क्या कर रही है मोदी जी? बिहार के नौजवान अब नारा नहीं, रोजगार मांग रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भागलपुर और जमुई से हुंकार भरी। कहा, लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है और वादा किया, अगली बार सरकार बनी तो बाढ़ मुक्ति बिहार के लिए नया डिपार्टमेंट बनेगा। लेकिन जनता कह रही है, शाह साहब 15 साल से एनडीए की ही सरकार थी, तो अब तक बाढ़ से मुक्ति क्यों नहीं मिली? वादे वही हैं, बस तारीख नहीं है। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उठाया एक और विवाद और कहा, मोदी शाह और चुनाव आयोग ने हरियाणा से लेकर लोकसभा तक चोरी की है, अब बिहार का चुनाव भी चोरी करना चाहते हैं। ये बड़ा आरोप है, लेकिन सबूत कहाँ है राहुल जी? अगर चुनाव चोरी हो रहा है तो आयोग में शिकायत क्यों नहीं की आपने? सवाल ये है, क्या सिर्फ बयान देने से राजनीति चलेगी या कुछ ठोस कदम भी उठाने पड़ेंगे? और जनता कह रही है, हमें झगड़े नहीं चाहिए, जवाब चाहिए, काम चाहिए। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी रण में उतरे हैं। कहा, 65% मतदान इस बात का संकेत है कि 14 नवंबर को फिर एनडीए की सरकार बनेगी। साथ ही चेतावनी भी दी, जो लोग लालटेन लेकर आए हैं वही जंगल राज लाएंगे। लेकिन जनता कह रही है, जंगल राज से डराओ मत, अब रोजगार राज लाओ। बिहार के नौजवानों को अब डर नहीं है, डिग्निटी चाहिए। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बोले, मतदान प्रतिशत बढ़ा नहीं, लेकिन सरकार महागठबंधन की बनेगी। दूसरी ओर चिराग पासवान का भी बयान सामने आया है। वो कहते हैं, एनडीए 100 सीटें आराम से जीत जाएगी। हर नेता अपनी जीत का ढोल पीट रहा है, लेकिन क्या किसी ने बिहार की जनता से पूछा क्या वो सोच रही है? गाँव में अब भी सड़कें अधूरी है, शहरों में रोजगार अधूरा है और हर बार वादा पूरा अगले 5 साल पर टाल दिया जाता है। 64% से ज्यादा वोटिंग, इसका मतलब साफ है, जनता ने भरोसा दिखाया है, लेकिन किस पर ये तय होना बाकी है। नेता मंचों पर वादे करते हैं, जनता मिट्टी में पसीना बहाती है। नेता नारे लगाते हैं, जनता इंतजार करती है रोजगार, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य का। अब वक्त है जनता सिर्फ वोट न दे, सवाल भी करे, क्योंकि जो जनता सवाल पूछना भूल जाती है उसे वादे सुनने की आदत हो जाती है और वो वादे कभी पूरे नहीं होते। तो बिहार की जनता से सिर्फ ये कहना है, किसी के झांसे में नहीं, सच्चाई पर भरोसा रखिए। मतदान सिर्फ अधिकार नहीं, एक चेतावनी है नेताओं को कि जनता अब सब देख रही है। वोट दीजिए सोचकर, समझकर, क्योंकि बिहार को अब बदलना है, बहकना नहीं। और देखते रहिए हम सभी का एक प्रयास दुनिया बदलने का। और मैं आपके साथ एकता यादव। धन्यवाद।